ओके, चलो सब लोग आ गए। ठीक है, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आफ्टर 10th 10वीं के बाद क्या करें। क्या करें का कहना मतलब ये है कि 10वीं के बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करें। यानी कि 3 रास्ते होते हैं हमारे पास, या तो साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। तो ये होता है, तो साइंस में सबसे पहले क्या होता है कि साइंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब तोड़ लेते हैं कि मार्क्स हमारा जो है जिस तरह का है, अगर सबसे ज़्यादा नंबर आपको आ गया तो सबसे ज़्यादा नंबर में आप सोचते हैं कि चलो साइंस ले लेते हैं। उसके बाद अगर नंबर है तो चलो सेकंड है, या फर्स्ट है या सेकंड में थोड़ा सा अच्छा है तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है अब मुश्किल है, कहीं मतलब नहीं हो पाएगा, तो चलो आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले ये सोचें, कभी भी देखा देखी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि किन विषयों में आपको सबसे मज़ा आता था पढ़ने में। जैसे 10th में आपने पढ़ाई किया तो वहाँ पर आपने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में आपको बहुत मज़ा आया, मैथ में बहुत मज़ा आया, या फिर साइंस के सब्जेक्ट्स में आया, या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में आया, तो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें आपको ये देखना है कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले कितना मतलब ये सक्षम है आपको साइंस पढ़ाने में। सक्षम का मतलब क्या है कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनका अलग अलग आपको क्लासेस करने पड़ते हैं, और उन क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। तो आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स कितना इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कॉस्टली है, ये तो तय है। तो फाइनेंशियल एतबार से आप कितना तैयार हैं, ये ज़रूरी है कि इसको आप देखें। अब ठीक है, आपने साइंस ले लिया, तो साइंस में पढ़ना क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको। बस किसी ने साइंस लिया तो आपने भी साइंस ले लिया। आपको कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स कितना तैयार हैं, आपको होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों के सवाल से पहले बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो साइंस का वो डिसीजन लेकर वो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको साइंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हम मान सकते हैं ये कि एक है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपको साइंस में पढ़ना होगा। तो मैथ्स पढ़ने वाले वो बच्चे जिनको चैलेंजिंग चीज़ें, या फिर जो चीज़ हल करना, मैथ्स बनाना, या फिर उसमें उसके ग्रुप होते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, पुलिया ये सब चीज़ के जो इंजीनियर होते हैं तो वो मैथ्स से करके जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको मज़ा लग रहा है, उसमें लग रहा है आपको कि हम कर पाएंगे, अच्छी चीज़ है, तो चलो ठीक है। दूसरा आता है आपका जो कैटेगरी साइंस का आता है, वो आता है उसमें बायोलॉजी रखना पड़ता है। तो बायोलॉजी रखने के लिए आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना पड़ेगा, डॉक्टरी लाइन में जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को जो जोड़ता है वो जोड़ेगा आपको इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश के आपका साइंस बिल्कुल ज़ीरो है, आप वो नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल है। आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह होती है कि बच्चे क्लास 0 से लेकर, यानी LKG नर्सरी से लेकर, जो बच्चे हम बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनको इंग्लिश वो पढ़ते ही नहीं है। तो इंग्लिश नहीं पढ़ते तो उनका इंग्लिश मतलब 10th तक ही ऐसे ही होता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि अभी 10th का रिज़ल्ट जो ऐसे आया सब लोगों का, उसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत कम ही ऐसे रियल केस में बच्चे होंगे जिनको 80 या 60 या 65 या 70 मार्क्स इंग्लिश में होंगे। फर्स्ट डिवीज़न है तो भी 27 नंबर है, आपको सेकंड डिवीज़न में अच्छा नंबर है तो भी 30, 32, 40 ऐसे ही एवरेज में नंबर है। मतलब क्या कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों की इंग्लिश कमज़ोर होगी। उसी तरह अब दूसरा पढ़ता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में आपको अकाउंट लेना पड़ेगा, अकाउंट के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो है BS लेना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस स्टडीज़ लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको इंग्लिश तो है ही, यहाँ भी इंग्लिश है। किसी हाल में आपको ये इंग्लिश, क्योंकि अकाउंट इंग्लिश में बनाया जाता है, हिंदी में आप बनाएंगे तो आप समझेंगे नहीं और वो किसी काम का नहीं होगा आपका। ये 100% इस बात की एकदम गारंटी है कि वो आपका किसी काम का नहीं होगा इंग्लिश में, कि को छोड़कर अगर आप हिंदी में अकाउंट बनाते हैं तो। उसके बाद अब तीसरा जो सेशन आता है वो आता है आर्ट्स का। आर्ट्स में आपको
आर्ट्स सब्जेक्ट्स में आपको जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद आप यहाँ भी हिंदी रख सकते हैं, यहाँ उर्दू रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजी रख सकते हैं, सोशोलॉजी रख सकते हैं। तो ये आर्ट्स में रखते हैं। बहुत सारे बच्चों की सोच होती है कि चलो ये लड़कियाँ रखती है सब्जेक्ट्स, और ख़ास तौर पे है भी ऐसा कि लड़कियाँ ज़्यादातर ख़ास तौर पे गाँव देहात की जो लड़कियाँ होती है वो आर्ट्स चूज़ करती है मैट्रिक के बाद, चाहे इनको जितना भी नंबर हो। लड़के भी चूज़ करते हैं क्योंकि आर्ट्स में भी बहुत सारा स्कोप है। स्कोप क्या है कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आर्ट्स वहाँ काम देगा। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट है पढ़ना, आपको पॉलिटिकल साइंस मस्ट है पढ़ना। आप अगर डीएलएड करते हो, बीएड करते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर आपको ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं टीचिंग लाइन में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितने भी कंपटीशन के आप एग्जामिनेशन फेस करते हैं उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट्स रहते ही रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैट्रिक के बाद हमें चूज़ करना पड़ता है। हम साइंस लेंगे तो हम कितना प्रिपेयर हैं अपने आप को ये देखेंगे, कॉमर्स लेंगे तो कितना प्रिपेयर है, आर्ट्स लेंगे तो कितना प्रिपेयर है। क्योंकि आर्ट्स को बहुत सारे लोग हल्का समझ बैठते हैं तो उनको लगता है कि चलो हल्का हो ही जाएगा, और बच्चे इत्मीनान हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सब्जेक्ट चूज़ किया, मैट्रिक के बाद इत्मीनान हो गया, 11th में पढ़ाई नहीं की, 12th में जल्दी जल्दी किसी तरह पढ़ाई किया, चलो जो भी मार्क्स आया उसमें खुश हो जाते हैं। नहीं, आप आर्ट्स में भी आप ये कोशिश करेंगे कि आर्ट्स में बहुत मार्क्स आए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो आप पढ़कर 10th में गए हैं लगभग वही चीज़ रहेगा। आप हिस्ट्री जो पढ़कर गए हैं 10th में वही हिस्ट्री रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होता है, तो वही चीज़ रहेगा। ज्योग्राफी 10th में जो पढ़कर गए हैं वही रहेगा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होता है, ये होम साइंस है। ये होम साइंस इसका एक और पार्ट्स है, क्योंकि वो इसको अक्सर ना गर्ल्स लेती हैं, इसको लड़कियां लेती हैं होम साइंस। होम साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो इसकी प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, और उसके बाद आपको जो 75 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मतलब घरेलू जो भी चीज़ें हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपके मार्क्स को ऊपर उठाता है। यहाँ आपके साथ ये है कि आप 400 स्कोर कर सकते हैं आसानी से। आपके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई हुआ चीज़ है। लैंग्वेज पेपर आप अगर इसमें से डालते हैं, उर्दू हिंदी और मैथिली है, यहाँ पर मैथिली है, तो मैथिली में भी आपका जो है ये मैथिली है, तो मैथिली में क्या है कि मैथिली वाले सब्जेक्ट्स में भी आपने जो पढ़ा है, जो लैंग्वेज, चूँकि क्वेश्चन मिलते जुलते नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ लैंग्वेज है, तो मैथिली अगर आपने सीख लिया तो हाँ मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 400 के ज़्यादा स्कोर रहते हैं कि हाँ 400 स्कोर करें, ये सब चीज़ें हैं। तो सब्जेक्ट्स को हम चूज़ करने के लिए कई तरह की चीज़ों से सोचकर समझकर खुद का डिसीज़न लेकर तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी ने कह दिया, किसी को हमने देख लिया, हमारे बगल के लोगों ने साइंस लिया तो चलो हम भी ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि आपको किन विषयों में मज़ा आता है पढ़ने में, और जो चीज़ मज़ा आता हो, जो चीज़ करने में अच्छा लगता हो, वही काम करना चाहिए। फिर पेरेंट्स से मशवरा करना चाहिए, जिन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करें, तो आपको आपकी जो आगे की पढ़ाई है उसमें मज़ा आएगा। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और तो पसंद आई होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आई। तो इसलिए आप हमारे किड्स प्लानेट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक, और भी नई नई वीडियो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।